हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2023 और 2020, पहले हम 2023 के जितने भी पुराने पेपर हैं उन सभी का एक बार हम रिवीजन करेंगे और ये देखेंगे कि पेपर का ट्रेंड कैसा था, पेपर में क्वेश्चन किस लेवल के थे। एज इट इज़ ये आपका एसएससी का पेपर आता है, जो आपकी आंसर की आती है वो एक आंसर की है। तो जिस भी स्टूडेंट की ये आंसर की थी तो उसके कितने नंबर बने, उसने जीके में कितना स्कोर किया, कितना माइनस मार्क किया, कितने क्वेश्चन उसने छोड़े, और रीजनिंग मैथ में इसका क्या स्कोर था, कंप्यूटर में क्या स्कोर था, तो लास्ट में उसका ऑल ओवर स्कोर कितना बना रो स्कोर रो मार्क से, वो हम देखेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा 16 नवंबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट है, जो आपकी सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक की होती है। तीन शिफ्ट होती है एक दिन में, और काफ़ी दिन तक आपके पेपर चलते हैं। तो पहले हम देखेंगे रीजनिंग, रीजनिंग के बाद मैथ, और फिर हम जीके, और लास्ट में हम कंप्यूटर को देखेंगे। तो देखो हमारा रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है LMNOPRS। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। मान लिया कि ये एक पंक्ति है, ठीक है। इसमें 7 जन, कितना जना है, 4 2 7 जना है। एक यहाँ बिठा दिया, एक यहाँ, दो कोने पे हो गए, फिर दो और बना दिए, 4 हो गए, 5 6 और 7। अब देखो O L और N के ठीक बीच में बैठा है, लेकिन ये पता नहीं कि कोने में कौन है, ठीक है। M और S P के बीच में बैठा है, और आगे O के बाएं केवल दो व्यक्ति है, यानी O यहाँ पर है, ठीक है। तभी इसके बाएं दो व्यक्ति हो गए, यानी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें मिली है। अब देखो O L और N के ठीक बीच में बैठा है। अब मान के चलो एक एक कंडीशन हमने मान ली है, इधर L है, इधर N है, और एक में कंडीशन ये मान ली इधर N है और इधर L है, ठीक है। अगले में क्या है, M S और P के ठीक बीच में बैठा है। अब इनका मुंह है ना वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब देखो M S और P के ठीक बीच में बैठा है। M को देखो हम यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि यही तीन सीट इनके लिए तीन सीट चाहिए। तो इधर हो गया M S P। अब हम देखो इतना ही चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई है। आगे वो पूछा क्या है, निम्न में से कौन पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। बाएं सिरे पर यहाँ पे कौन है। अब इनमें से पीछे कौन बच गया, देखो सबसे पहले था N, N आ गया, और इसके बाद M, देखो L आ गया, M N O कहाँ है, P हो गया, R हो गया, R नहीं है, R को बैठाओ यहाँ पे। देखो बाकी की कंडीशन कैसी भी हो सकती है, ये एस भी एक दूसरे के इधर उधर हो सकते हैं, एन एल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आर ही रहेगा। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट है, और इसने भी भाई ने एकदम राइट किया है, तो ये हो गया इसका राइट। और ये सेम एज इट इज़ पीडीएफ है, वो मैं जैसे सॉल्यूशन किया हुआ ना, ये एज इट इज़ पीडीएफ है, वो मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा। और इसके साथ ही दोस्तों अपना एक वीडियो लाने वाले हैं, लगभग 3 4 दिन में वीडियो आ जाएगा। मंडे तक मेरी कोशिश है आपको वीडियो दे दूँ। मंडे देखो कौन सा, 10 तारीख को आपको वीडियो मिलेगा, बहुत तगड़ा वीडियो होने वाला है। उसमें हम क्या करेंगे कि आपके दो आज तक दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारे टॉपिक निकालेंगे, जीके के, मैथ के, रीजनिंग के और कंप्यूटर के, जिससे कि हमें पता चलेगी हमें पढ़ने कौन कौन से टॉपिक हैं। तो मंडे को तैयार है ना सभी लोग, 10 तारीख को। बाकी अभी बढ़ते हैं आगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। जब दी गई आकृति को एक घन के रूप में मोड़ा जाता है तो 4 के विपरीत कौन सा फलक फलक होगा। 4, अब इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा, देखो 6 के विपरीत होगा 3, ठीक है। 4 के विपरीत होगा 5, तो फिर 1 के विपरीत कौन सा होगा, 2। एक को यहाँ से जोड़ दो, ठीक है। 4 का हो गया 5, ये ऑप्शन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है, और भाई ने भी एकदम राइट किया। देखो आपको इसमें एक सीरीज दी गई है, 10 18 42 114 और 330। 10 से 18 के बीच में कितने का अंतर है, 8 का। अगली वाली में 10 से 42 के बीच में कितने का अंतर हो गया, इसमें हो गया 24 का अंतर। अगले में कितना अंतर है, उसमें हो गया 72। फिर अगले में कितना अंतर है, 216 का अंतर है, वो हमें नजर आ रहा है। 3 से गुणा किया, ठीक है, 3 से गुणा किया, ओके, 3 से गुणा किया, एकदम ओके। 3 से गुणा करो, कितना आएगा, 18 1 4 3 648। अब इसको जोड़ेंगे हम 330 में, 648 को 330 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8
4 और ये हो गए 7 और ये 978 अपना ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है। और भाई ने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, यानी इसका इक्वेशन गलत हो गया है। मैं साइड में सारी चीज़ें नोट कर रहा हूँ, लास्ट में इसके सारे आंसर है। फाइनल एग्जैक्ट नंबर जो कितना है इसके नंबर बने वो हम निकालेंगे। अब देखो अगला एक क्वेश्चन, एक समीकरण दिया हुआ है। इसमें क्या है कि गणितीय जो चिन्ह है उनको मतलब इधर उधर करके आपको क्वेश्चन दिया जाता है। अब जैसे इसमें देखो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, वैसे इसमें क्या है कि चारों ऑप्शन हमें रख के देखने पड़ते हैं, तभी हम एग्जैक्ट आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो देखो 264 पहले नंबर लिखो हमेशा, 4, 7, 87, 300। एक मिनट नीचे लिख लेता हूँ ना मैं। अब देखो ऑप्शन नंबर 4 हम उठाते हैं। पहले में देखो बराबर और माइनस को में बदलना है, जिसमें ये हो गया भाग का हो गया, ये गुणा का हो गया, बराबर की जगह में रखना माइनस और यहाँ पे रखना बराबर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यानी टोटल आंसर हमारा आना चाहिए 375, ठीक है। अब इसमें हम काटा पीटी करेंगे तो ये अपने 6 66 बार चला जाएगा, ठीक है। और यह जाएगा 42 और 462 में से कितना हमें, क्या कर दिया मैंने, ठीक तो किया, हाँ 87। इसमें आंसर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा एडजेक्ट आ जाएगा 45 में से 6 निकालेंगे तो 45 के साथ, हाँ नहीं सही है ना। देखो ये होती है सिली मिस्टेक, एग्जाम में यही करते हैं। तो ये आ जाएगा 375, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है देखो अब देखो आपको जैसे दो समुच्चय दिए गए हैं, दो समूह हैं। पहले एक लिख लो, R J C Z, नीचे आ जाएगा K P V F। अब देखो मुझे इसमें लग रहा है जैसे R में से हम कितने माइनस करते हैं, 7 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तब क्या आता है, J में से P कब आएगा, जब हम +6 करेंगे। फिर देखो C में से V कब आएगा, जब हम -7 कर रहे हैं, ठीक है। V WXYZABC, ठीक हो गया। हाँ अब इसमें देखो जेड में हम 6 प्लस करेंगे तो आएगा, यानी पहले -7 करना है फिर +6 करना है, -7 +6। सेम एज इट इज इसी में हो रहा है। डी में से -7 किया तो डब्लू, यानी ये सीरीज हमारी सही है। तो फिर पी में से -7 करेंगे तो आएगा आई, और जो जी है वहाँ पे हम +6 करेंगे तो हमारा बन जाएगा एम, ठीक है। देखो GHIJKLM, ठीक है। फिर आगे आ जाएगा सी में से -7 करेंगे तो वी, फिर आ जाएगा वाई, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है और भाई ने भी सही चूज़ किया है। अगला है, यहाँ पे ये एक नंबर लिख रखा है, ठीक है, और यहाँ पे मिरर को रख दिया है। अब देखो जैसे 6 कैसे बनेगा, 6 बनेगा ऐसे, तो ये किस में है, ऑप्शन एक ही दूसरे नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसने ऑप्शन नंबर 2 सही चूज़ किया है। अगला है पासे वाला क्वेश्चन। पासे वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई, एल वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित कौन सा, हमेशा विपरीत ही पूछते हैं, ठीक है। अब देखो हमें एल एल 2 में दिया गया है, ठीक है। एल के पास में है @ यहाँ @ है, यानी ये तो नहीं होगा। देखो डेल्ट एंड है, तो एंड ये यहाँ दे रखा है, इसको भी हटा दो। फिर प्रतिशत है, ये भी एल के पास में है, ठीक है। ये रहा, ये सारी चीज़ें पास में है, तो ये भी हटा दो। कौन सी चीज़ है जो नहीं दे रखी ऑप्शन में, वो है देखो ये वाले हैज़। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें त्रिभुज है काउंट करना है। इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो, खुद आंसर निकालो, ऑप्शन नंबर सी आएगा। आराम से करना, क्योंकि ये काउंटिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं लगेगी, आपको काउंट करने ही होंगे। और इस भाई ने बिल्कुल क्वेश्चन को छोड़ ही दिया है, तो ये गलती ऐसे आसान क्वेश्चन में नहीं करनी है। वैसे आप लोग कर सकते हो, अगर लास्ट में टाइम नहीं बचता, तो लास्ट में टाइम बचता ना, तो ऐसे क्वेश्चन में 1 नंबर 100% पक्का वो ले लिया करो। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके। देखो सभी सर्वेक्षण, ये है मान लो हमने सर्वेक्षण है, ठीक है। सभी सर्वेक्षण क्या है, शोध है। हमने यहाँ पे लिख लिया सभी सर्वेक्षण शोध है, ठीक है। और कुछ सर्वेक्षण पुस्तकें हैं। अब ये देखो ये ऐसे भी बन सकता है, और इसकी दोनों कंडीशन हम ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी रहेगी। एक कंडीशन तो ऐसी हो सकती है, ये हो गया, मान लो सर्वेक्षण लिख दिया हमने एस और शोध लिख लिया हमने SH। कुछ सर्वेक्षण पुस्तकें हैं, अब सर्वेक्षण देखो कुछ पुस्तकें भी हैं, ये P हो गई। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है शोध, और ये हो गया ऐसे,
ये शोध हो गया, ये सर्वेक्षण हो गया, और ये पुस्तकें, मतलब कुछ पुस्तकें हैं जो ये शोध नहीं भी हो सकती हैं। अब देखो डिस्कस किया, कुछ शोध सर्वेक्षण है, कुछ शोध सर्वेक्षण है। हाँ है, ठीक है, ये पहला सही है। अगला है सभी पुस्तकें शोध है, सभी पुस्तकें शोध है। यहाँ पे तो शोध है लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, सारी कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट है, और भाई ने भी सही चूज किया है। इसके एक गलत हुआ और एक सही हुआ है। फिर ये अगला 5 वाला क्वेश्चन, दो के विपरीत वाला हमें बताना है। अब देखो दो के विपरीत वाला पूछा ना, ये देखो कौन सा उठाएं, 5 तो तीनों में है, हम उठा लेते हैं 5 3 5 3, ठीक है। तो इनके विपरीत कौन सा, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, 4 और 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है यार, ये तो इसमें नंबर बड़े बड़े हैं ना। देखो 1260, 1260 इसमें देखो, जहाँ तक मुझे एक लॉजिक लग रहा है इसका, 1390 है ना, 1890, क्या हो गया, 1890, ठीक है। ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इसका 1.5 गुना है, एडजेक्ट, या इसको ऐसे 3 से 1 मिनट इसको हटा लो पूरा, इसको 3/2 करो एक बार, कितना हो गया, 6 3 0, अनुपात में कितना आ रहा है, 0 9 18, ठीक है, यानी 3/2, यानी ये 2 बार कट रहा है, ये 3 आ रहा है, ये हटा लेता हूँ ताकि बाद में आप लोग आसानी से देखोगे। यानी एक तरह से 2/3, 2/3 ऐसे हमें क्या निकालना है, यानी 2160 है ना। अब 2160 को कर दो, इसको कितना करोगे, इसको करोगे 3/2, ठीक है, 7 200 जीरो, ये हो गया जीरो, यहाँ पे 0 4 और 1440, ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट है। फिर है वही मिरर वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आ जाएगा आर, जो कि आएगा ऐसे, इस एक में, इसमें भी देखा है। अब इसमें देखो एस देख लो, एस होगा अपना इस तरह का, कुछ इस तरह की डिज़ाइन है, उसमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। और ये वाले क्वेश्चन है, इसका मैंने आपको बताया जाएगा, सीधा ऐसे कर लो, ये हो गई पहली कंडीशन, ये हो गई फर्स्ट वाली, फिर ये हो गई सेकंड, ये फर्स्ट, ये आएगी सेकंड कंडीशन जो हुई थी। यानी बीच में एक्स है, एक्स कहाँ गया, एक्स आ जाएगा इस साइड में बी की जगह, ये आ गया एक्स, तो इसमें जो एक्स है वो भी आ जाएगा यहाँ पे आएगा एक्स, ठीक है। और नो कहाँ गया है, वो आ जाएगा ऊपर वाले की है ना, तीन एरो की तरफ, ये आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या है, एस है, ये आ जाएगा यहाँ पे एस। ये कंडीशन कहाँ पे लग रही है, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लो, 1 मिनट, हाँ ठीक है, एक्स और एस ठीक है, इस एक में ही है, आगे भी करके देख लेते हैं ना। जैसे सी है, इसमें सी कहाँ गया, सी आ गया यहाँ पे इस जगह, एस की जगह, तो सी आ जाएगा यहाँ पे, सी यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 देखते जाओ आप लोग। वैसे देखो ऑप्शन नंबर 1 में भी सेम कंडीशन बन रही है। अब आगे देखो, जो तीर वाला निशान है वो कहाँ जा रहा है, वो इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा तीर वाला निशान। अब इसके अलावा जो वी है, वी कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पे 9 है ना, तो 9 आ जाएगा एकदम ऊपर, ऑप्शन नंबर इसमें डी अब राइट बैठ गया। इसमें कंडीशन देख लिया करो, कौन कौन सी कंडीशन है वो इसमें अप्लाई हो रही है। फिर से वही आकृति वाला क्वेश्चन है, हमें उल्टा निकालना है। ऑप्शन नंबर, वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत हद से भी ज़्यादा आसान है। इसमें देखो वाई है और यहाँ पे जे है, यहाँ पे वाई आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला है जो श्रृंखला को पूरा करने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पे, ऐसे मान के चलो ई फॉर इमली लिखा हुआ है, फिर ये ऐसे टेढ़ा हो गया, 90 डिग्री ये रोटेट किया उसने लेफ्ट साइड में, फिर और 90 डिग्री रोटेट किया लेफ्ट साइड में, फिर और लेफ्ट साइड में रोटेट किया, तो ये हो जाएगा ई कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। और इसके अलावा एक और लॉजिक, जैसे इसमें बिंदु वगैरह भी दे रखे हैं, इसमें जैसे ये जो है ना, ये वाला ये डॉट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तीनों जगहों पे, फिर यहाँ पे हो गया, फिर तीनों में डॉट होना चाहिए, तो वो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखे हैं। अगला है वही क्वेश्चन, पैटर्न वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो पहले तो
ये इसने बराबर 90 डिग्री मुड़ा है ये लेफ्ट राइट की ओर, ठीक है। फिर वापस 90 डिग्री राइट की ओर। पहले मैं ऊपर था, फिर इधर आ गया, फिर नीचे हो गया, फिर वापस इधर आ गया यहाँ पे। अब हो जाएगा वापस ऊपर, वही पहली वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। बहुत ही लेवल के, मतलब ज़्यादा लेवल के अभी नहीं, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो ये समुच्चय दिए गए हैं 63 9, दूर दूर मत लिखो भाई, 63 9 27, ठीक है। अगला है 105 15 45। अब देखो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि देखो 9 को 3 से गुणा किया तो 27, 7 से किया तो 63, 15 को 3 से किया तो 45, 7 से किया तो 105, तो 21 को 3 से किया तो 63, 21 को 7 से किया तो 147, ठीक है। ऐसे लॉजिक लगते हैं ऐसे क्वेश्चन में। फिर है अगला एक क्वेश्चन देखो, इसमें आगे वाले चारों में ए है, आगे वाले को छोड़ दो, बी को पकड़ो, के के में से कितने, के की जगह आया एच है, -2 किया तो एच आया, इसमें -2 किया तो ई आया, -2 किया तो बी आया, -2 किया तो वाई आएगा, वाई ZAB, ठीक है। यानी वाई किस किस में है? इसमें है नहीं, इसको हटाओ, एक मिनट, इस पहले में नहीं है, ठीक है, दूसरे में है और तीसरे में है, चौथे में भी नहीं है। लास्ट वाला देखो, एन की जगह एल है, यानी कितना माइनस हुआ, LMN, यानी 2 माइनस हुआ। फिर आ जाएगा 2 माइनस, फिर जे में से 2 माइनस किया, एच में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा एफ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही दिया हुआ है। अगला है वही मतलब इसमें तो यही है कि आपको चारों ऑप्शन देखने ही पड़ेंगे, लेकिन कोशिश करना कि जो बड़े नंबर हैं वहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह आपको नहीं रखना है, और ऐसे भाग भी नहीं रखना है कि जो भाग ही ना जाए, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर 2 3 में दिया हुआ ना, यहाँ पे अगर भाग होता, हाँ ये तो आराम से कट जाता है यार, तो मतलब आराम से इजी इक्वेशन है, कर सकते हो। पहले हमने सारे नंबर लिखेंगे यहाँ पे, 98 49 7 74 55, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, भाग करो, और फिर यहाँ पे प्लस कर लो, बराबर कर लो और गुणा कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, अच्छा यहाँ पे बराबर 165 हमारा आना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा 98 में से कितना गया 7, और प्लस हमें 74 करना है, 91 और देखो ये यहाँ पे मैंने फिर से सिली मिस्टेक की है, 74 की जगह 44 लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो लास्ट में हमारा बचेगा 91 प्लस 74, ये हो जाएगा 5 6 165, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें दिया हुआ राइट है। वैसे आप लोग क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन को अपने तरीके से करने की कोशिश करो। अब अगला है कि आकृति अगली कौन सी होनी चाहिए। तो देखो एक तो यहाँ पर बनेगा घोड़ा, कितना डिजाइनदार घोड़ा बनाया है, नीचे होगा इस तरह की कुछ आकृति बनेगी, ठीक है। और वो कहाँ दिख रही है, ऑप्शन नंबर 1 में। अगला है ये, मतलब ऐसे फूल बनाना है अगले वाले में, बहुत ही मेरे हिसाब से तो बहुत इजी क्वेश्चन है। किस में बन रहा है, ये यहीं से पहले से ही देख लो, फिर ये यहाँ पे एक गोला बनेगा, ठीक है। वहाँ पहले ऑप्शन में दिख रहा है, आराम से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन तो यार, मतलब ये आकृति आपको पूरी करनी है, ऑप्शन नंबर 1 में सही दी हुई है। कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, बहुत आसान है। फिर अगला क्वेश्चन है बहुत आसान है, यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरह कुछ, ठीक है। फिर जैसे 3 तीलियाँ आएगी, ऐसे तीन तीन तीलियाँ, ये पूरा होगा, किस में होगा, ऑप्शन नंबर 3 में राइट आंसर है। फिर अगला है क्वेश्चन, जैसे BLESSING, हमने लिख दिया BLESSING, ठीक। ELZQQF, अरे यार लंबा ज़्यादा हो गया ना, इधर उधर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखना था, ELZQQFJ और जेड। अब देखो
मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, बी में से -2 किया, जेड आ गया पीछे से, ठीक है। एल में से -2 किया, जे आ गया। ई में से -1 किया, एफ आ गया। यहाँ -1 किया, क्यू आया। -1 किया, क्यू आया। -1 किया, जेड आया। फिर यहाँ माइनस पीछे वाले और आगे वाले दोनों को प्लस -2 करना है, फिर बीच वालों को -1 करना है, ठीक है। फिर -2 किया, एल आ गया। -2 किया, ई आ गया, ठीक है। तो यही सेम कंडीशन इसमें आगे वाले में फॉलो हो रही है। तो हमें एच में पहले 2 माइनस करना है। एच में 2 माइनस किया तो पीछे आएगा नहीं, इसमें कुछ कंडीशन और होगी, तो दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, एकदम राइट है। एच में से -2 किया तो आ जाएगा एफ, ठीक है। ए में से -2 किया तो आ जाएगा ए में से -2। एक मिनट में फिर से इसे देख लेता हूँ। देखो इसमें भी बहुत बड़ी एक मिस्टेक हुई है, सिली मिस्टेक हुई है मुझसे। यहाँ पे देखो एस में से -2 करेंगे, QRS, क्योंकि फ्लो फ्लो में मैंने लिख दिया। -2 होगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी -2 होगा। एक बार मैं इसे वापस लिख लेता हूँ। इसमें देखो मुझे एक लॉजिक सबसे बड़ा ये लगा कि सब जगह -2 हो रहा है, लेकिन जो वोवेल है वहाँ पे -1 हो रहा है। जैसे बी है, कॉन्सोनेंट है, इसमें से -2 किया तो क्या आएगा, जेड, ठीक है। एल में से -2 किया, जेड आएगा। ई जो कि एक वोवेल है, इसमें से हमें -1 करना है तो फिर आएगा एफ। एस जो कि कॉन्सोनेंट है, -2 होगा, यहाँ भी -2 होगा। और आई एक जो वोवेल है, यहाँ पे -1 होगा, तो यहाँ पे देखो जे आया। और यहाँ पे फिर से एन, और यहाँ पे फिर -2 करना है, तो फिर आपका इधर एल और ई आएगा। कुछ समझना। अब देखो अगला क्या दे रखा है, ये 1 मिनट, 1 मिनट, रबड़ किधर है। हाँ, जो हैम्पर है, एच में से -2 लोग, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, तो एच में से -2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा एफ। ए जो कि वोवेल है, उसमें से हम -1 ही करेंगे तो आएगा बी। फिर एम है, इसमें से -2 करेंगे तो आएगा के। और पी में से -2 करेंगे तो आएगा एन। ई है जो कि वोवेल है, इसमें से -1 करेंगे तो आएगा। इस क्वेश्चन ने बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया मुझे। इसमें देखो वोवेल में -1 नहीं करना, +1 करो। ई की जगह एफ आएगा, क्योंकि मतलब ऐसे, क्योंकि ऊपर नीचे सारे क्वेश्चन करते हैं ना, तो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं पूरे। तो यही क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में 100% गलत होते हैं और टाइम टेकन होते हैं। तो ई में से +1 किया तो एफ आ जाएगा, ठीक है। जे, और आई में +1 किया तो जेड आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी हमारा ए की जगह बी आया है, क्योंकि ऐसे उल्टा सोचने लग जाते हैं ऊपर नीचे का, ठीक है। ई में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा एफ, और आर में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा पी। तो ये हमारा सबसे लेंथी क्वेश्चन है, जिसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। अगला है कौन सा है, नीचे एक मिरर दे रखा है, हमारा प्रतिबिंब है, तो ठीक है। प्रतिबिंब में 4 को देख लो सबसे पहले, सारे एक जैसे हैं। उसके बाद में 2 को, पहले को हटा दो। नहीं, पहले को क्यों हटाओ, दूसरे को हटाओ। सबसे पहले हम दूसरे को हटाएंगे, ठीक है। वैसे ये ऑप्शन लेने देता हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। दूसरा हटा दो, क्योंकि आपके 2 एकदम राइट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आ जाओ इन तीनों में। अब इन तीनों में देखो कौन सी चीज़ आ रही है। दूसरे ऑप्शन में देखो पी। पी है आपका, मुंह उधर हो गया ना, पी आएगा आपका इस तरह का नीचे, ऐसे। तो ये हो गया गलत, ठीक। इसको भी हटा दो। अब इनमें और इनमें क्या अंतर है, यहाँ पे देखो कौन सी चीज़ अलग है इनमें। ई है एन। एन आएगा हमारा ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, एकदम राइट है। तो इसमें देखो इस भाई ने भी ये क्वेश्चन छोड़ रखा है, क्योंकि मेरी मेरी तरह इसने मिस्टेक कर दी होगी। इसके 2 क्वेश्चन तो इसने छोड़ दिए, ये क्वेश्चन इसने गलत कर दिया। लास्ट में इसके नंबर निकालेंगे। ये है आपका मिरर हो गया, यहाँ पे आ जाएगा डब्लू। ये एम लिखा हुआ ये लैंड रहता हूँ, ये हो जाएगा गलत। फिर आ जाओ 7। 7 किस में दे रखा है, 7 आएगा कुछ इस तरह, ठीक है। वो इन दोनों में दे रखा है, बी और 2 और 3 में दे रखा है। फिर ई है। फिर आ जाओ आर पे। आर ये ऑप्शन नंबर 3 वाला एकदम राइट है। अब देखो रीजनिंग में इसके कितने बने हैं। टोटल है क्वेश्चन 25। उसमें से देखो एक तो हो गया था, एक हो गया था गलत,
ठीक है, एक क्वेश्चन गलत किया इसने और 2 क्वेश्चन इसने छोड़ दिए और फिर बाकी बचे इसके 22 क्वेश्चन। छोड़ दिए सबसे अच्छी बात है, गलत तो नहीं किए कम से कम। अब इसके नंबर कितने बने? 21 पॉइंट, कहाँ हुआ, ना 21 पॉइंट के 20.75 नंबर इसके बने, क्योंकि 0.25 ये गलत वाला ले बैठा। ठीक है, अब हम देखेंगे मैथ का क्वेश्चन, फिर लास्ट में हम जीके और जो आपकी कंप्यूटर है उसके क्वेश्चन देखेंगे। हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अंकित मूल्य पर 25% की, यानी प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन है और डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन बना है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार को खरीदता है। देखो, मान लिया कि इसका अंकित मूल्य है 4 और इसकी 25% की छूट पर खरीदता है। 25% की छूट कितनी होगी? 3। अब देखो, इसे कर लो आगे, 2 जीरो कर लो यहाँ। ठीक है, ये थोड़े दूर दूर लिखते हैं, ऐसा करते हैं। माना कि 300 में तो खरीदी, 400 उसका अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य से 20% अधिक, 20% कितना हुआ? 80। तो ये कित 480 में बेचता है, तो वास्तविक लाभ कितना होगा? 300 से 480 में बेचता है, यानी 180 का लाभ हुआ। कितने पे? 300 पे। 100 से गुणा करो, जीरो से जीरो गया, 3 से ये 180 कट गया, कितने हुआ? 60% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाओं की लंबाई 5, 6 और 8 है। इसका फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा। एक फॉर्मूला होता है, 3 भुजाएं जब अब दे रखी होती है, हीरोइन का फॉर्मूला कहते हैं। सबसे पहले इसमें आप, अगर आपने पढ़ रखा है तब तो बहुत आसान है, नहीं याद तो यार फिर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है। वैसे इस भाई ने छोड़ दिया है, ये चीज़ भी याद रखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसका अर्ध परिमाप निकालो। अर्ध परिमाप होता है एस। एस बराबर क्या? इन तीनों का योग बटा 2। 5, 6, 11, ये हो जाएगा। देखो 5, 6, 11 और 8 हो गया 19, 19/2। ये होता है एस, यानी अर्ध परिमाप। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज बराबर क्या हो जाता है? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो 19/2 हमने निकाले, यानी ये बचेगा अपना 9.5। 9.5 में से 5 गया, ये बच जाएगा अपना 4.5। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 9.5 को मतलब 19/2 लिखो, 4.5 यानी 9/2 लिखो। फिर बी को घटाओ, 9.5 में से 3 गए, 3 बटा सब मतलब 7/2 हो गया। फिर गुणा करो, 19/2 में से इसको निकालो, ये बच गया अपना 3/2। नीचे वाले ये हो गया 4, गुणा हो गया 4, ये नीचे वालों को कर लो, तो ये एक तो आ जाएगा नीचे, बाहर आ जाएगा, एक तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और कितना आएगा इसके अलावा? अब देखो इसमें ऊपर आ गया एक तो ये वाला 9 को उठा लो, 3 आ गया बाहर। ठीक है, 3 और क्या बाहर आया है? और कुछ नहीं आया, यानी √19 × 21, ये कितना हो गया? 19 का हो गया 9, एक हो गया 38, एक 39, 399, यानी इसे हम लगभग 400 मान लें। तो पीछे क्या आएगा? 20, यानी 3 × 20/4 कितना हो गया? 60/4, यानी लगभग 15 का आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, भाई ने छोड़ दिया, बहुत बड़ी गलती की, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुना बड़े प्लेटफॉर्म को इतने मिनट में पार करती है। तो ट्रेन की चाल हमें निकालनी है। ट्रेन की चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी हो गई? 300, और 300 तो ये, और 5 गुना लंबे प्लेटफॉर्म यानी 1500, और 300 कितने हो गए? 1800। 1800 मीटर लंबा है, और कितने सेकंड में? टोटल हमें सेकंड निकालने हैं। तो 7 को पहले 60 से गुणा करो, ये हो गए 420, और 460 सेकंड है टोटल। ठीक है, अब इनको जोड़ बाकी कर लो इनकी। 0 से 0 गया, और ये हो गया 90, ये हो गया 23। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, आराम से देख लो। अब देखो, अगला है रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ?
अरे भाई हट जा यार। अच्छा अच्छा, क्या हो रहा है ये? 1 मिनट है ना। हाँ अब आया, पता नहीं क्या था अभी। ये हो गया कट। ठीक है। देखो, 3x अनुपात y अनुपात 2z अनुपात 5 अनुपात 4। 3x इसका अनुपात दिया 6, तो खाली x का कितना हो गया? 3 को नीचे भाग दे दो, 3 का हो जाएगा एक्स वाई जेड निकालना है। 3 है, नीचे टेको इसको, 2 हो गया। इधर y के 1 के गुणा है, 5 हो गया। इधर 2 है, नीचे टेको 4 के, 2 बच गया पीछे। ये जेड है, ठीक है। अनुपात दिया हुआ है पीछे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक ये समीकरण है। तो 5 को गुणा किया कितने से? x क्या है? 2। ये सिर्फ 2 नहीं है, यहाँ पे x भी है। x है हम सभी का तीनों में ना, तो तीनों का x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। -3y यानी 15 गुणा, प्लस 4z यानी कि 8 बराबर 48 हमें दिया गया है। ये x यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब ये कितना हो गया? 5 -15 -10 प्लस 8 माइनस, अच्छा ये हाँ, -10 में से 15 माइनस किया तो क्या बच गया? -5, और फिर हो गया +8, ये बच गया 3x बराबर 48। x का मान यहाँ आएगा 16। अब देखो हमें क्या दिया? 2z, 2 गुणा z कितना है था? 2x। सिर्फ 2 नहीं था, 2x था। x को यहाँ पे गुणा करो, 16 × 4 हमारा बनेगा 64। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भाई ने छोड़ दिया, मैं इसके 2 क्वेश्चन इसने छोड़ दिए हैं, याद रखना। हाँ 2 ही छोड़ा है ना। हाँ 2 ही छोड़े हैं। और ये देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में इसने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है। और हाँ 3 ही है ना राइट आंसर, ऐसे ही बेचारे को। सॉरी सॉरी सॉरी। अगला क्वेश्चन नंबर 5। ए ने काम का 2/3 भाग, दो ती ये हो गया ए, 2/3 भाग कितने दिन में पूरा किया? 8 दिन में। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 8 दिन में, तो फिर ये हो जाएगा मतलब 12 दिन में। इसको काट देता हूँ, कट। 2/3 अगर 8 दिन में है तो इसका काम कितने में हो जाएगा? 12 दिन में। बी शेष काम को, यानी 1/3 काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। तो बी का काम हो जाएगा पूरा काम 60 दिन में। तो दोनों मिलकर काम करते हैं, कितना हो जाएगा? 5 और 1 दोनों मिलकर काम किया, 60/6, 10 दिन में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6। वेणु ने शेयरों में एक अनिश्चित धनराशि का निवेश किया। शेयरों में पहले दिन 25% की वृद्धि हुई, दूसरे दिन 8% की गिरावट हुई, अगले दिन 10% की फिर से एक गिरावट हुई। ठीक है, 25 की वृद्धि मतलब 4 से 5 हो गया। 8 की गिरावट मतलब 25 से 23 हो गया। ठीक है, यानी 100 से 92। और फिर अगले दिन 10% की गिरावट हुई, यानी कि ये कितना हो गया? 10 से 9। अब करो गुणा भाग। 250 गुणा 4 हो गया 1000। और फिर आप 45 को 23 से गुणा कर लो, ये लिख दिया 45, क्योंकि 5 और 9 को गुणा करेंगे 45, और इसको अब 23 को में गुणा करना है। तो ये हो गया 15, एक हो गया 12, 13, 13 और 10 23, और ऊपर के 2 चले गए, और ये हो गया 1035। 3.5% का लाभ, 35 का लाभ है ना। 35 का लाभ किस पे? 1000 पे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर अगला क्या दे रखा है? निम्नलिखित संख्याओं का औसत। औसत क्या होता है? सभी का योग बटा जितनी संख्याएं उतनी। सबसे पहले कितनी संख्याएं हैं? 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 नंबर है। भाग कितने का लगेगा? अब देखो, 4 में से 7 को जोड़ो, 7, 4 नहीं, 4 3 7, 7 14, 14 में से 3 माइनस गए, पीछे बचे 11। 11 में से 0 जोड़ेंगे 11, -5 करेंगे तो 6, फिर -7 करेंगे तो -1, +5 करेंगे तो आएगा 4 पॉजिटिव, उसमें से -6 करेंगे तो -2, -2 में से -4 जोड़ेंगे तो -6, और 6 हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 4 0 एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 8।
जुड़वा अभाज्य संख्याएं वह अभाज्य संख्याएं होती है जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर ही होता है, जैसे 3, 5 जैसे होता है। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं होती है जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। तो 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? अब देखो 35 के बाद कौन से नंबर हैं जो कि जिनके बीच में 2 का अंतर है। 35 में देखो, 35 में आ गया 41 जो कि अभाज्य संख्या है। इसके बाद 43 अभाज्य संख्या है, 2 का अंतर है, एक पैर तो ये हो गया। इसके बाद में आ जाओ अपने 50 वाली में नहीं है, 60 में नहीं है, 71, 73 2 का अंतर है। फिर आ जाओ 87, 87 नहीं यार, 87 कैसे, 87 नहीं होगा। कटिंग करो इसको, कटिंग शटिंग, कटिंग शटिंग करो। फिर 61, 61 के पास हाँ 61 और 63, 59 2 का अंतर, ठीक है। तो 3 पैर हमारे बनते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। एक दूसरे की असहब असहभाज्य 3 संख्याएं इस प्रकार है कि प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 391 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 943 है, तो मध्य वाली संख्या हमें निकालनी है। अब देखो माना कि 3 नंबर हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। इन दोनों का गुणा 391, इन दोनों का गुणा 943। ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में गुणा हो रही है, यानी जो बीच वाला है वो दोनों में गुणा हो रहा है, तो किसका भाग जाएगा? 23 का भाग इसमें पूरा जाएगा, 23 का भाग पूरा जाएगा, करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं। इसने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है यार। मैथ में इसके देखते हैं कि क्या लेवल क्या क्वेश्चन बनेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर इसका ये क्वेश्चन भी गलत रहे, और इसके अलावा ये सही है। एक एक मिनट लगेगा, देख लेते हैं, ठीक है। टाइम तो आपका ले रहा हूँ, लेकिन ये भी ज़रूरी है ताकि हम लास्ट में इसका कैलकुलेशन निकालें। पहला क्वेश्चन सही है, दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिया, एक क्वेश्चन छोड़ा, ठीक है। फिर तीसरा, 2 क्वेश्चन इसने छोड़ दिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन छोड़े और आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 2 क्वेश्चन छोड़े, एक गलत हुआ, 3 क्वेश्चन छोड़े और एक गलत हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 17 और 19 से विभाजित करने पर क्रम से 4, 5, 4, 6 और 8 शेषफल बचता है? तो इसमें तो यार सीधा सिंपल सा है, भाग दे के देख लो, सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, भाग दे के देख लो। 15 से भाग दिया तो देखो इसमें सीधा से दिख रहा है 4 बच रहा है। 17 से भाग दिया तो सामने से दिख रहा 6 बच रहा है, ठीक है। तो इसी तरह सिंपल सा है, सभी में भाग दे के देख लो, सबसे अच्छा है। जैसे पहला ऑप्शन उठा लो, इसमें भाग देंगे तो 15 में से ये कट जाएगा, पीछे इसमें 3 सेंसपल बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा? 3, ये हो गया, 3 वापस आ गया, 3 और 2, इसमें 2 बचेगा। और फिर इसमें देखो कितना बच जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया 45 में। फिर यहाँ पे भी 5 बचेगा, इसमें ही खाली 4 बचेगा, एक से ही पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर अपना 11। 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है। यदि निवेशित राशि 20,000 रुपये है तो ब्याज दर हमें कितने निकालनी है? तो ब्याज कितना हो जाएगा? 15 वर्ष दिए हुए ना, 3/4 हो जाएगा। ब्याज कितना होगा? 1500, 15,000। और ये कितनी दे रखी है? 20,000 रुपये। यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय 15 गुणा दर, जो कि हमें निकालनी है, बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से ये गया 75 बार, नीचे आया 15, भाग गया 5%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12। 9,500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो ब्याज दर निकालो। 10% से करके देखो, 10% कितना आएगा? 950। फिर आ जाएगा 95, ये आएगा 10%, ठीक है। एक बार इसे जोड़ के देखना, 5, ये हो जाएगा 4, 1,045 बढ़ना चाहिए, इसको जोड़ो 95, इनको दोनों को जोड़ो, ठीक है। 5, 9,
10,595 होता अगर 10% की, लेकिन यहाँ पे है 11,000। एक मिनट यार, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, थोड़ी क्या बहुत मिस्टेक हो रही है आजकल। इसको 2 से गुणा करो, क्योंकि ये ना 2 वर्ष का है ना। एक मिनट है, आपके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर लिया। वैसे मैंने वीडियो को एडिट नहीं किया है इसीलिए, तो ताकि जो एकदम फ्लो में मैं सारा बोलता रहूँ। 950 गुणा 2, ये हो जाएगा 95। यहाँ आ जाएगा 0, 10, 1900, फिर इसमें जोड़ दो 95, यहाँ पर आ जाएगा 9,500। ठीक है, ये हो जाएगा 5, 9, 4, 1, 11,495। इसमें 11,700, यानी थोड़ा सा ज़्यादा है। 10 से ज़्यादा तो एक ही है, 11 नंबर। वो इसने छोड़ दिया, इसने 4 क्वेश्चन इसने छोड़ दिए हैं, एक क्वेश्चन इसका गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13। वाई का मान एक्स से 20% अधिक है। वाई का मान एक्स से, एक्स का मान लिया हमने, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स का मान माना 5 है, इसका 6 है। यदि किसी समान संख्या को एक्स और वाई में जोड़ा जाए तो एक्स का मान पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है। अब वाई का नया मान पिछले मान का कितना गुना है? एक ही संख्या को जोड़ा जाता है। ठीक है, मान के चलो, इसे देखो सिंपल सा यही मान लो कि एक्स तो है 5, वाई है 6। ये क्या कह रहा है कि एक्स और वाई में कोई ऐसी संख्या जैसे जोड़ी जाती है जिससे कि एक्स का मान पिछले का मान का 3/2 गुना हो जाता है। यानी एक्स है क्या है, 5 में कुछ ऐसा जोड़ा जाता है, इसे हमने मान लिया ए, जिससे कि वो 3/5 गुना हो जाता है, यानी 1.5 गुना हो जाता है। तो 1.5 गुना कितना है, 7.5। तो ये इसको ए का मान क्या आएगा, यानी ढाई जोड़ा है। 6 में हम ढाई जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आगे पूछा गया। वाई का नया मान, वाई का नया मान क्या आ जाएगा, इसका मतलब 1.5 गुना, ढाई, लगभग 3/2 गुना हम इसे करेंगे ना, तो यह क्या 3/2 गुना है, इसको 3/2 गुना नहीं करना है। एक मिनट, इसमें हमें ढाई जोड़ना है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें हमने ढाई जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 8.5, यानी इसे 17/2 लिख लो। ठीक है, 17/2। अब क्या कह रहा है कि पिछले मान का कितने गुना है, पिछले मान का नीचे सीधा भाग दे लो, बटा कर लो, 6 आ जाएगा। तो 17/12 आ रहा सीधा सा। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट दे रखा है, ये इसने छोड़ दिया, यानी 5 क्वेश्चन तो इसने छोड़ दिए, एक क्वेश्चन इसने गलत कर दिया। इसको हटा लेते हैं ना, चलो कहीं काट दो इसे। अगला क्वेश्चन नंबर 14। यदि राम एक पंखे के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, 100 की वस्तु है, यानी 100 अंकित मूल्य है, 12 की छूट यानी 88, तो वह 600 रुपये बचाता है। और राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया? नहीं नहीं नहीं, राम एक पंखे के अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्राप्त करता है, यानी दुकानदार से उसने 100 की बजाय 88 में ली, यानी ये 12% की छूट ली, तो वह 600 रुपये उसके बचते हैं। तो राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया, यानी हमें यह निकालना है 88। 12 का मान हमें दिया हुआ है, 600 है, 12% के बराबर, तो 88 का मान हमें निकालना है। कितना आएगा 5, तो ये हो जाएगा 444। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, इसने ये भी सही चूज किया है। अगला है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से ये है, तो शंकु का आयतन हमें निकालना है। देखो शंकु का जो टॉपिक है वो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला शायद मुझे याद होगा, 1/3 गुणा पाई r² h, शायद यही है, एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं। 1/3 गुणा पाई r² कितना है, r है 4 का 16, गुणा h है क्या है 3, 3 से 3 कट गया 16 पाई। यार एकदम राइट है, आज से 3 साल पहले फॉर्मूला पढ़ा था, आज भी याद है, 16 पाई एकदम राइट आंसर है। अब देखो इसके फाइनल मार्क्स से हम निकालते हैं, कितना पानी में है कितना क्या है। टोटल इसके मार्क्स, ये सेम पीडीएफ है, आपको एज इट इज मिलेगा। ठीक है, टोटल मार्क्स बने देखो, टोटल क्वेश्चन होते हैं 15, 5 तो इसने कर दिए थे, 5 क्वेश्चन है इसने छोड़ दिए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसने वो गलत कर दिया था, ये क्या लिख दिया, एक है। ठीक है, और पीछे बच गए कितने, 9 क्वेश्चन छोड़े वो, ठीक है, लेकिन एक ही वजह से इसके माइनस में क्या बच गया, यहाँ कहाँ जा रहा है नीचे, एक मिनट है ना, ये यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, इसको हटा दे।
हाँ, 7.75 नंबर, 7.75 नंबर, और उसमें मैं रीजनिंग में कितने नंबर थे, 20.75 नंबर। याद रखना, लास्ट में आंसर निकालेंगे। अब बचते हैं अपने कंप्यूटर और जीके की क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सेंटर अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प का उद्देश्य क्या होता है? यह टेक्स्ट मार्जिन के बीच क्षैतिज रूप में सेंटर में होता है। पहला क्वेश्चन इसका राइट है। निम्न में से कौन सा डिवाइस आमतौर पर लोकल एरिया लाइन यानी लेन के भीतर कई कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और केवल अभिप्रेत डिवाइस पर डेटा भेजकर डेटा ट्रैफिक को कुशलतापूर्वक संबंधित करता है? तो स्विच है। कंप्यूटर की क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इन एम एस एक्सएल 365 विच ऑप्शन अलाउ यू टू सॉर्ट डाटा बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉलम्स स्टिमुलेटनियसली? यार क्या लिख दिया है अच्छा, सिमुलेटेनियसली और कस्टम सॉर्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है, और इसने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एम एस एक्सएल 365 में कौन सा सेल रेफरेंस प्रकार के किसी फॉर्मूले को कॉपी करने और अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फॉर्मूले में सेल रेफरेंस के नए स्थान को रिफ्लेक्ट करने की अनुमति देता है? तो रिलेटिव सेल रेफरेंस। एक क्वेश्चन छोड़ दिया, 2 गलत हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एम एस वर्ड 365 में मेन्यू बार में हेल्प टैब खोलने के लिए निम्न में से किस कुंजी को दबाया जाता है? F1 सभी को पता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एम एस वर्ड 365 में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जांच फीचर को कैसे उपयोग कर सकते हैं? तो रिव्यू टैब पर जाए, स्पेलिंग ग्रामर पर जाना है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 7, एम एस वर्ड 365 में आप सेव एज फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं? फाइल टैब में जाके सेव एज दबाना है, सिंपल सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 8, एम एस एक्सेल 365 में आप किसी पंक्ति या रो को कैसे डिलीट कर सकते हैं? पंक्ति रो पर राइट क्लिक करके कंट्रोल मेन्यू से डिलीट सेलेक्ट करना है। ये भी ऐसा अच्छा क्वेश्चन भी इस मानव ने छोड़ दिया, गलत बात है। 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, 2 सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक का उपयोग किसी ईमेल के उपयोगकर्ता नाम और ईमेल सर्वर के, अच्छा ईमेल का ये होता है ना @gmail.com। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, एम एस वर्ड 365 में रिबन पर निम्नलिखित में से कौन सा टैब फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के विकल्प प्रदान करता है? होम। इसने 4 चूज किया, यानी 3 गलत हो गए और 2 इसने छोड़ दिए थे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन है इसके 10, 10 में से तो 3 तो इसने क्या ही है, गलत ही कर दिए, ठीक है। 2 इसने छोड़ दिए, पीछे बचे 5 गलत। कितने किए? तो इनकी वजह से 0.75, यानी कितने नंबर आए? ये 5 ये हो गए, तो 4.75 नंबर बने, ठीक। मैथ में कितने नंबर थे? मेरे मैथ में 7 पॉइंट, नहीं नहीं यार, 4.75 नहीं, 4.25, 4.25, ठीक है। 7.75 मैथ में थे, और इसका हो गया, उसमें कितने थे यार, 20 पॉइंट रीजनिंग में, 20.75 नंबर, ठीक है। 7 और 20 27, 28, 28.5 नंबर ये, 28.5 या 32.5, और इसका टोटल हो जाएगा 32.75 नंबर, ठीक। ये है टोटल अभी तक का स्क्वायर। 50 में से 32.75 नंबर है। तो और अब देखते हैं जीके में कितना मामला है इसके, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट तो यही है। अब हमें ना दनादन सारे जीके के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि जीके के क्वेश्चन में आंसर दे रखे आपको ही पढ़ते हैं, ठीक है। पहले असत्य कथन की पहचान करनी है। हरित क्रांति के में HYV का अर्थ संकर उपज वाली किस्म यानी हाइब्रिड यार्डिंग वेराइटी है, पहला तो सही है। और परती छोड़ना, भूमि को कुछ समय तक बिना जोते छोड़ने की प्रथा है ताकि अपना उपजाऊपन फिर से प्राप्त कर सके, तो इसमें तो खाली आ, ये असत्य की पहचान करनी है ना। तो असत्य तो पहला है, या तो मतलब दूसरा तो सही है, तो ये हो जाएगा पहला, इसमें ऑप्शन नंबर ए, केवल ए है, और इसने ऑप्शन नंबर ए चूज किया, गलत। पहला क्वेश्चन ही गलत, मूर्ख आदमी, जैसे मेरा भी गलत हो गया, इसे क्या बोलूँ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कहाँ पर, यानी कोलकाता में यंग मेंस क्रिश्चियन ने पहली बार बास्केटबॉल की शुरुआत की थी? और ये इसने छोड़ दिया। इसकी तो पारी बहुत गंदी है भाई, पारी की शुरुआत ही बहुत खराब करती।
अगला क्वेश्चन नंबर 3, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, नाबार्ड का गठन शिवरामन समिति के अनुशंसा पर किया गया था, एकदम राइट है। इसके अलावा 1980 में अस्तित्व में आया था? नहीं, मेरे हिसाब से 1982 में आया था। 82 देखो कंफर्म मुझे भी याद नहीं रहा। जो भी देख रहा है यहाँ तक पहुंचा होगा ना, 82 या 88, इन दोनों में से कौन सा सही है? या फिर 90 भी हो सकता है। इन तीनों में से मुझे लग रहा है कि 82 एकदम राइट है। और इसे 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी से स्थापित किया गया था, ये एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर 1 और 3, इसने एक चूज किया, राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में किस पद पर नियुक्त किया था? काजी के पद पर। और मोहम्मद बिन तुगलक का काल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, इसका जो काल है पूरा पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 5, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस द्वारा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम सबसे पहले किस दशक में बनाए जाए गए थे? 1970। ऑप्शन ये भी इसने छोड़ दिया, अच्छा किया वैसे। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो छोड़ दिया करो, जबरदस्ती मत करो उन क्वेश्चन के साथ में। राज्यसभा में कितने सदस्यों से अधिक नहीं हो सकते? 250, एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 8, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा का संबंध ओडिशा से है, वहां पे स्थित होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हर्मिका एक चौकार बोध रेलिंग है, चौकोर बोध रेलिंग है जिसमें से एक सेप्ट निकलता है और शाही छतरी को टेक प्रदान करता है। इसने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है, तो ये हो गया इसका। 2 क्वेश्चन इसके गलत हो गए, 2 इसने छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति संख्या सबसे अधिक है? मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, 1991 में नई आर्थिक नीतियां के तहत आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि नहीं हुई थी। और इसने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया, तो ये इसका हो गया गलत। ये मैं इसके साइड में टिक कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 12, फुगड़ी नृत्य आमतौर पर निम्नलिखित में से किस त्योहार के टाइम पे किया जाता है? तो फुगड़ी तो अपने गणेश चतुर्थी के टाइम पे होता है। इसने ऑप्शन नंबर 4 चूज कर लिया, तो ये भी इसका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्लफ्रेंड, तो ये हौसी तो एक ही है, चेतन भगत है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, इसने भी सही सही किया। क्वेश्चन नंबर 14, द लिटिल बैलेंस पुस्तक में तुला का उपयोग करके पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को ज्ञात करने की आर्किमिडीज का विधि का, तो ये तो आर्किमिडीज वाला गैलीलियो गैलीली, जो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उसको ही पता होगा, बाकी तो नहीं किया होगा। ये इसने छोड़ दिया। 3 क्वेश्चन इसने छोड़ दिए, 4 इसने गलत कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 3, वैसे मैंने ये नहीं सुना है, गंभीरा पश्चिम बंगाल में है, तो मेरा गलत हो गया यहाँ पे। 3000 स्टेपल चेज रेस में कुल कितने जंप होते हैं? तो इसमें 35 होते हैं, ये याद रखो। स्टेपल चेज रेस आप लोग है ना गूगल पे सर्च करना या यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे आपको सही मिलेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है, लेकिन इसने छोड़ दिया, ठीक है, ये छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 17, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य कर को किस वर्ष में औपचारिक रूप दिया गया था? 1947। ऑप्शन नंबर 3 ये भी इसने छोड़ दिया। वैसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ने लायक ही अगर नहीं आते हैं ना तो उनको छोड़ दिया करो। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा मुख कैंसर का प्रेरक कारक है? तंबाकू। क्योंकि देखो नमक से तो कैंसर होता नहीं, चीनी से होता नहीं, मसालेदार भोजन से होता नहीं, तंबाकू एक ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना? तो फसल बीमा योजना है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। वैसे कॉमन सेंस की क्वेश्चन है ज़्यादा इसमें। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806, डेट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इसने छोड़ दिया भाई, वाह भाई वाह, एक क्लैप कर दो इसके लिए पहले तो। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? आद्रे अगासी। ऑप्शन नंबर 2 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा, जैसे करंट अफेयर डेली पढ़ो तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद में दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निर्देशक थे, जो छात्रों को नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में प्रशिक्षित करता है? मृणालिनी साराभाई। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 23,
7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो पुष्यभूति, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी 37 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? ये की थी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? तो इलाहाबाद हो गया। और जेम्स प्रिंसेप का संबंध किस से संबंधित है? कोई तो एक और बात है जो एग्जाम में आती है जेम्स प्रिंसेप की। मेरे अनुसार तो अशोक के जो लेख हैं वो सबसे पहले इसी ने पढ़े थे। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या है नीचे कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 26, वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? बढ़ई के लिए किया। ठीक है, और ये इसने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 27, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संयुक्त और स्वतंत्र मंत्री। तो ये भी इसने छोड़ दिया। वाह भाई, गजब बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 28, जीव जंतुओं का 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो RH विटेकर, सभी को पता है। ये भी इसने गलत कर दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 29, मुराद अली एक प्रसिद्ध क्या है? सारंगी वादक है। ऑप्शन नंबर 1 चूज किया तो ये भी इसका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में होता है? तो कांगड़ा। ये छोड़ दिया। अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार का एक अभियान है जो कि भारत में जागरूकता पैदा करने और लड़कियों के लिए लक्षित कल्याण सेवाओं को दक्षता में सुधार के लिए स्थापित किया गया था। लड़कियों के लिए सभी को बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़कों का तो बच्चों का तो होगा नहीं, लड़कों के तो बेचारों की सोचता ही कौन है, दोनों का तो होने से रहा। क्वेश्चन नंबर 32, श्री नारायण गुरु जो एजावा जाति के थे ने आधुनिक राज्य में अपने सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ पे की थी? केरला में की थी। ये भी इसने छोड़ दिया। अच्छा क्या छोड़ दिया? ऐसे क्वेश्चन किसको आते हैं? क्वेश्चन नंबर 33, कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर लाहौर में अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? 1943 में। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट है। प्रत्येक कबड्डी मैच की देखने के लिए कितने अधिकारी होते हैं, कितने जज होते हैं? 6। ये तो मुझे भी पता नहीं था। ऐसे क्वेश्चन सच में छोड़ने लायक होते हैं। वैसे क्वेश्चन छोड़ना गलत बात नहीं है, लेकिन सारे छोड़ना वो तो बहुत गलत है। भूविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जो ये पता लगाती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बलों की प्रतिक्रिया में सेलों में किस प्रकार परिवर्तन होता है? संरचनात्मक भूविज्ञान। ऑप्शन नंबर 3। कॉमन सेंस के क्वेश्चन है इस आज के पेपर में बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग नहीं है, क्योंकि ये 1 जनवरी 2015 में बना था। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 38, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको एक शराब बनाने वाला था जो दिल्ली में सल्तनत एक उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया था? अजीज खुमार। ऑप्शन नंबर 2, ये भी इसने छोड़ दिया। ऐसे बहुत अच्छा किया, क्योंकि इसमें ऐसे तो या तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है या फिर जो बहुत आउट ऑफ सिलेबस पूछे हैं। वर्ष 1961 में एक बड़ा ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने वाले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? इजराइल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिक डायरेक्टर फॉर लाइफ थे जुबिन मेहता। यार मैंने कहा था ना, इसमें क्वेश्चन छोड़ने वाले बहुत है। इसने 2 नंबर चूज किया जबरदस्ती। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की एक अनिवार्य विशेषता है? HYV बीजों से फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। एच वाई वी की फुल फॉर्म नीचे कमेंट करो। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 चूज किया, गलत। गलती करने से अच्छा क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि पॉइंट 25 तो बचे। क्वेश्चन नंबर 41, मध्य मंडल की सीमा क्या है? 50 से 80, ये सभी को पता है। ऑप्शन नंबर, अरे मूर्ख आदमी, 50 80 80 से ऊपर नहीं है। गलत हो गया इसका, 25 और ले बेटा। क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? 15 अगस्त को तो लाल किले पे होता है, और 26 जनवरी को कहाँ पे प्रोग्राम होता है? 26 जनवरी को होता है इंडिया गेट पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, नोंगक्रेम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? मेघालय के। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान राज्य में कर्तन और गहन कृषि को क्या कहते हैं? वालरे। ये भी इसने छोड़ दिया।
क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का गठन 40 में भाई? ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना, ये नहीं है, बाकी तीनों पढ़ लो, तीनों है। ऑप्शन नंबर 40 का भी राइट है। शिक्षाकर्मी पहल और लोक, यार 1 घंटे से ऊपर हो गया, मुझे लगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर कर दूंगा, लेकिन फिर भी ऊपर हो गया। शिक्षाकर्मी पहल और लोक जुम्बिश कार्यक्रम ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने भारत में किस राज्य की साक्षरता दर बढ़ाने में सहायता की है? तो राजस्थान, ये भी इसने छोड़ दिया, कोई नहीं। हुमायूं का मकबरा जो कि कहाँ, दिल्ली में स्थित है, फारसी वास्तुकला से प्रेरित मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, बाकी तो फालतू दे रखी थी। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं भाई। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख नदियां हैं? तो कृष्णा की हैं। कोयना भीमा से ही मुझे याद आया, तुंगभद्रा भी है। क्वेश्चन नंबर 50, शकरकंद को पकाने के लिए कौन सा ताप स्थिर एंजाइम स्टार्च को अपघटित करता है? एमिलेज, ये इसने छोड़ दिया। वैसे बहुत अच्छा किया इसने, बहुत क्वेश्चन छोड़ दिए। अब इसके देखो फाइनल स्कोर निकालते हैं। अब तक कितना बना था? 32.75। ठीक है। जीके में कितना था? 50 क्वेश्चन आते हैं। अब इसने छोड़े कितने, गलत कितने किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन तो इसने गलत कर दिए। ठीक। इसके अलावा 4 4 4 12 4 16 क्वेश्चन इसने छोड़ दिए। पीछे बचे कितने क्वेश्चन बच गए? 24, और ये हो गए 26 क्वेश्चन इसने सही किए। गलत कितने किए? 8। 8 से 8/4 कर दो, 2। 2 इसमें से माइनस कर लो, 2 नंबर, ये बच गए 24 नंबर। 24 इसमें जोड़ दो, 0.75, 6 5 56.75 नंबर बने। माइनस मार्किंग की वजह से 56.75 नंबर बने। तो दोस्तों ये है इसका फाइनल स्कोर। अगर ये किसी कैटेगरी में था तब तो सिलेक्शन हो गया, जनरल वाला तो भाई डूब गया। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अपने अगले जो भी वीडियो होगा उसमें, तब तक के लिए गुड बाय।